हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप काफ़ी लोग सोचते होंगे कि भाई आपको तो जॉब मिल गया, फिर क्यों आप डिलीवरी का काम कर रहे हो। एक्चुअली दोस्तों, जॉब तो मिला था लेकिन मैं खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि जो मैं पहले जब इंटरव्यू के टाइम गया था तो अभी मैंने डिस्कस किया कि जॉब में अगर सैलरी कम होगा तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा बोल के मैंने स्टार्ट किया था। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए तो पता चल जाएगा। तो क्या है ना, मैं जब ज्वाइनिंग कर लिया, मतलब सिंपली सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट, लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करने गया, तब एक दिन का ट्रेनिंग भी हो गया। ठीक है, तो ट्रेनिंग का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया। तो ट्रेनिंग के टाइम जब खत्म हो गया ट्रेनिंग, तब मेरा सैलरी डिसाइड हो रहा था। बोला कि मैं उनको सिर्फ ऐसे ही पूछा, सर मेरा सैलरी कितना होगा। ठीक है, तो बोला आपका सैलरी होगा 11,500। मैं बोला सर मेरा खर्चा हर महीना होता है 15,000, मैं 11,500 में कैसे चलेगा, मतलब नहीं, मैं नहीं कर सकता। बोला इस फील्ड में इतना ही होता है, बीपीओ कॉल सेंटर जो है उसमें ज्यादा सैलरी नहीं मिलता है, ऊपर से एक्सपीरियंस होने से थोड़ा बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन आपका तो एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर है। तो मैं बोला मेरे तो उतना जानकारी नहीं था, तो मैं जिस जैसा डिग्री कंप्लीट किया उसी हिसाब से मैं इस सैलरी पर काम नहीं कर सकता, और मेरा जितना खर्चा है उसको मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं नहीं करूंगा। फिर जाके एक मैडम ने मेरे को ऐसा पूछी थी, तो मैडम ने फिर एक एचआर को कॉल किया, बोला वो ऐसा ही नहीं मान रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। तो मुझे पूछा आपको कितना चाहिए, तब मैंने बोला मिनिमम 18,000, अगर इससे कम होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बोला इतना हम दे नहीं सकते, मतलब हम इतना पैसा नहीं दे सकता इस फील्ड में, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम करने वाले हो, तो आपको इतना नहीं दे सकता। फिर उन्होंने बोला मैं ज्यादातर 12,000 तक दे सकता हूँ। ठीक है, मैं बोला 12,000 में मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बोला ठीक है आप देख सकते हो, ट्रैफिक का कोई झट झट नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, धूप में नहीं निकलना है, कुछ भी आने जाने का कोई तकलीफ नहीं है, आप रूम में बैठ कर आराम से काम करोगे, बात करोगे, आपको मिलेगा 12,000 रुपया। आप अगर एग्री हो तो साइन कर लो, और कल से आप अपना ड्यूटी स्टार्ट कर दो, ऐसा बोला। और मैं तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, मुझे सिर्फ लेडीज लोगों का कॉल हैंडल करना था। ठीक है, और ऊपर से कॉल सेंटर, मतलब आपको समझना है दिन में कितना सारा कॉल आएगा, ट्रेनिंग भी सब कुछ देने वाला था, लेकिन यार मुझे वो सैलरी पसंद नहीं आया। फिर क्या किया मैंने, वो उसको छोड़ के दूसरा जगह पे इंटरव्यू था। ठीक है, उस जगह पे चला गया। उस जगह पे एक बड़ा कंपनी है जहाँ पे मतलब फ्लाइट बीएमडब्ल्यू कार का कुछ डिजाइन बनता है। ठीक है, और उसका पर्स भी बनता है, जो स्क्रू नाट जो भी सामान होता है वो परफेक्टली बनता है। तो ऐसा कंपनी है, उसमें सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है। तो मेरा जैसे कि डिग्री जो क्या सॉफ्टवेयर के हिसाब से होता है, तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था। उधर जो एक लोकल लोग है, लोकल मतलब क्या बोलेगा, वो हार्डवेयर में काम करता है, वो मेरा रिज्यूम लेके खुद इंटरव्यू लेने आ गया, बोला आप सिलेक्टेड हो, आप कल से ड्यूटी आ जाओ, ऐसा बोल के निकल रहा था। मैं उसी टाइम पूछा कि सर मेरा सैलरी कितना होगा, क्योंकि सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी में जाऊंगा, अगर सैलरी नहीं ठीक ठाक होगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाहर आने से मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, फिर लास्ट में कितना पकड़ा देगा वो भी तो मालूम नहीं, इसलिए डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। और वो ऐसे ही थोड़ा बहुत बोल देता है। बोला 13,700 रुपये से 13,700। मैं बोला भाई ये कैसा है, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी में ऐसा भी सैलरी बनता है, मैं जोमेटो में काम करके 25,000 तक कमा सकता हूँ, तो मैं क्यों ऐसा इसमें इतना कम में काम करूंगा। तो वो मेरा ऑलरेडी बैंक पासबुक का जेरोक्स, मेरा जितना भी डिग्री है, जितना क्लास तक पढ़ाई किया सबका जेरोक्स, ऊपर से मेरा लीगल डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स, और मेरा रिज्यूम ऑलरेडी लेके बोल रहा है कल से आपका ड्यूटी है, कल आ जाओ, आपको 7 दिन तक ट्रेनिंग मिलेगा, फिर अपना ड्यूटी स्टार्ट ना हो जाएगा, मतलब अपना क्या बोले ड्यूटी, मतलब पूरा ऊपर से ट्रेनिंग वगैरह नहीं है, उसके बाद आप कंटिन्यू काम कर पाओगे। तो मैं बोला ठीक है, मैं सोचता हूँ थोड़ा। मैं बोला मेरा रूम यहाँ से 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे मैं डेली आ नहीं सकता। तो बोला ठीक है, इधर रूम फैसिलिटी है, खाना है, सब कुछ है, और शिफ्ट वाइज काम करना पड़ेगा आपको। 3 शिफ्ट मिलेगा, मॉर्निंग का मिलेगा, कभी कभी दोपहर का, फिर नाइट का, तो ऐसा ही शिफ्ट चेंज होता रहेगा, और आपको रूम खाना वगैरह सब कुछ मिलेगा। फिर भी मैंने सोचा, बहुत देखा कि 13,700 में मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उसको बंद कर दिया। मैं कल जैसे कि संडे था, मैं ड्यूटी के लिए निकला, फिर शाम को जाके साढ़े दोपहर को जाके मुझे कॉल आया कि आपने अभी तक शिफ्ट नहीं किया, मतलब आप अभी तक शिफ्टिंग नहीं हुआ अपना, जो अभी फिलहाल मेरा जो रूम है वो बोला है कि उनका उधर मुझे जाना है। ठीक है,
तो मैं बोला नहीं, मैं इस सैलरी में काम नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप कितने में काम करोगे, ठीक है, मुझे खुद बोल रहा है आप कितने में काम करोगे। मैं बोला मिनिमम 18,000, मैक्सिमम तो कोई कुछ भी दे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो मिनिमम जैसा बोला ओके आप आ जाओ। मतलब वो उसी सैलरी में मुझे ले लिया। मैं बोलने में थोड़ा कम कर दिया, मेरे को डाउट था कि क्या क्या हो सकता है। पहले कंपनी में 11,500, फिर ऐसा सोच के मैंने बहुत ही कम, मतलब 18,000 बोल दिया, तो सोचा कम है। फिर मैंने क्या किया, ठीक है मैं ओके बोल दिया। उसके बाद अभी फाइनल है, लेकिन मैंने अभी तक ड्यूटी ज्वाइनिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए भी सब पूरा कंप्लीट हो गया, बस अभी स्टार्ट ही करना है। लेकिन जो थोड़ा पैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा था, तो अभी वो पैसा भी अरेंज हो गया। अभी मुझे कौन सा फील्ड में जाना चाहिए, या बिजनेस में और जॉब में। एक्चुअली दोस्तों बिजनेस में मैं महीने में 80 से 90,000 तक कमा सकता हूँ, और वो जो मेरा जॉब में सैलरी है वो फिक्स रहेगा 18,000, तो 18,000। तो मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, इसमें बिजनेस में थोड़ा मेहनत होगा, उसमें बस सॉफ्टवेयर कंपनी है, उतना मेहनत नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसीलिए मैंने जॉब नहीं किया था, क्योंकि मुझे सैलरी पे मैं खुश नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो याद रखें, अगर आपका कमेंट शेयर करना है तो प्लीज कमेंट को शेयर करके मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं।